हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी जो असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी है उनके लिए ये क्वेश्चंस आप सभी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो जीके जीएस का जो पोर्शन आएगा वो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो सभी के सभी छात्र अच्छे से इन क्वेश्चंस को कवर कर लीजिएगा और ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें आपको कंप्लीट जीके जीएस और हिंदी का निःशुल्क नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आप लोगों को अलग मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की एक शानदार सी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ध्यान रहे कि ये क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में रिपीटेड हो चुका है और ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम में रिपीटेड हुआ है, ये क्वेश्चंस कई कई एग्जामों में रिपीट होते आए हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करना हो तो यूपी जीके की ये क्लास कंप्लीट करिएगा अच्छे से। ठीक है ना, ए पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना इनमें से कब की गई थी। तो ये की गई थी वर्ष 1974। इसमें जो राइट आंसर आपका जाएगा, ऑप्शंस आपका यहाँ पे ए सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शंस ए, वर्ष 1974 सभी का राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर कई बार पढ़ा चुका हूँ और पहले भी पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम में रिपीटेड होता आया है। ठीक है ना, आगरा शहर की स्थापना किसने की और बेटा कब हुई, तो ये आपसे पूछा हुआ है। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करूँगा, 1504 में आगरा शहर की स्थापना हुई और स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना किया था। किसने? सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी। ये भी थोड़ा सा आप लोग जो है याद रखिएगा। ठीक है ना, पीसीएस देख लीजिए, आपके एग्जाम में पहले रिपीट यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में हुए हैं, यूपी पीसीएस में हुए हैं, यूपी कांस्टेबल में हुआ है आरक्षी वाली वैकेंसी में। ठीक है ना, तो इन सभी को आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब तथा संगीत उस्ताद फैयाज़ खां का जन्म स्थान इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी स्क्रीन पर होगा, इसमें राइट आंसर ऑप्शंस भी निकलेगा। आगरा शहर से ये संबंध रखते हैं। ठीक है ना, एक तो कवि मिर्ज़ा गालिब को ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बनता रहता है। ठीक है ना, और फैयाज़ खां का भी कहाँ पे है? आगरा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलहकुल उत्सव का जो आयोजन किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा, आगरा के अंदर इसको किया जाता है। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट आपके लिए बनेगा। इन क्वेश्चंस को भी आप लोगों को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। चलिए देखिए, यूपी पुलिस जो कांस्टेबल होता है इसमें आपका जो एग्ज़ाम आएगा उसमें यूपी जीके के 7 से 8 9 क्वेश्चंस तक एग्ज़ाम में आते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यूपी जीके बढ़िया से करना है और पूरा कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग आधा पढ़ लो और फिर एग्ज़ाम में चले जाओ और वहाँ पे कुछ ना मिले, सर जी आपने हमें नहीं दिया। तो मेरी तो देखिए यहाँ तक की गारंटी है कि मैं एक क्वेश्चन जीके जीएस में नहीं निकलने दूंगा जो बाहर चला जाए, लेकिन मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा। जैसे मैंने आप लोगों को यूपी जीके के नोट्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं तो उनको सभी को आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयालबाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। जिले वाइज मैंने पढ़ा दिया है, मंडल में जो आपको पढ़ाए गए हैं और शायद 3 क्लास अपलोड हो चुके हैं, 1 क्लास और उसका होगा अपलोड। ठीक है, तो मंडल संबंधित और उसके बाद जो जिले थे इंपॉर्टेंट, जो जिलों के मुख्य स्थल थे उन सभी को मैंने आपको कवर करा दिया है। ठीक है ना, तो दयालबाग उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध है, कौन से जिले में है ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आगरा शहर, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस आपका डी। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती की जो मकबरा है वो कहाँ पर है। ये आरक्षित 2018 का जो एग्जाम हुआ यूपीपी कांस्टेबल का, उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस हुआ है। तो क्वेश्चन 7 इसमें राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन से फतेहपुर सीकरी से कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं तो उन सभी को मैंने कवर करा रखा है आप लोगों नोट्स के माध्यम से, तो उसको अच्छे से आप लोग चेक कर लीजिएगा भाई। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी इनमें से किससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन पूछा है किससे संबंधित नहीं है, तो बेटा मेहंदी बाग से संबंधित नहीं है, बाकी दीवाने आम है, जमा मस्जिद है, पंचमहल है। तो 3 का हमें कन्फर्मली पता है, तो सिंपल तरीके से आप चौथा आंसर लगा दीजिए कि आपका राइट आंसर हो जाएगा डी।
गोमती नदी के तट पर स्थित इनमें से कौन सी नदी है? अच्छा, गोमती नदी के तट पर स्थित है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो गोमती नदी पर लखनऊ है बेटा, ठीक है ना। कौन सा है? लखनऊ। ऑप्शन डी, ये पढ़ा रखा है आप लोगों को पता होगा, महत्वपूर्ण नदियाँ सभी के सभी कवर करा रखी है मैंने, ठीक है ना। नवाबों का जो शहर कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को कहा जाता है बेटा? नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर लगेगा ऑप्शन ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन रहा है। मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ, यूपी जीके अगर आप लोगों ने कवर नहीं किया और यूपी पुलिस का एग्जाम देने जाओगे बेटा, किसी हाल में एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो कम से कम 38 क्वेश्चन से, आज मैं क्लियरिटी रियलिटी अगर बता के चलूँ, 38 क्वेश्चन से कम 25 प्लस तो राइट करना पड़ेगा। अगर निकालना ही निकालना है, बिल्कुल कसम खा रखी है कि निकालना है केवल, ना कि कुछ आप लोग अच्छे से ज़्यादा कवर करो, ठीक है। तो 38 में से 25 तो राइट करने ही करने पड़ेंगे, और साथ में जो हिंदी का 37 क्वेश्चन आएगा उसमें से कम 35 करना पड़ेगा। रीजनिंग आपका 56 क्वेश्चन आएगा, तो ये समझो 41 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैथ के 18 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 क्वेश्चन तो राइट करोगे तभी तो सिलेक्शन होगा। या फिर एक काम कर लीजिए भैया, मैथ छोड़ दो 10 क्वेश्चंस, लेकिन जो आपका जीके जीएस है और हिंदी पूरा का पूरा लगा देंगे। इस बात की हमारी गारंटी होगी कि बाहर तो हम निकलने नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध मुस्लिम संत सहमीना की मज़ार किस शहर में स्थित है? सहमीना की जो मज़ार है बेटा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन आपका बी सभी का बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। इसके बाद किस काल में हस्तिनापुर पांडवों की राजधानी थी? कौन से काल में हस्तिनापुर पांडवों की राजधानी थी? क्वेश्चन नंबर जो 12 आप सभी की स्क्रीन पर होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाभारत। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए महाभारत सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। हस्तिनापुर का मुख्य टीला इनमें से कौन सा है? किसका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या लगेगा? जल्दी से आप कमेंट करिएगा, और थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोग इस टाइप के कवर कर पाते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़रूरी है बिल्कुल अगर एग्जाम के लिए आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 13 आप सभी की स्क्रीन पर हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर का मुख्य टीला विदुर का टीला है बेटा, ठीक है ना। इसके बाद कंप्लीट जो फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था, वो किसने निर्माण कराया था? ये आपसे पूछ रहा है 14 क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन सी शाहजहां ने कराया था। किसने मेरे शेर? अरे शाहजहां ने कराया था ना। ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ इनमें से कौन सा है? उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों में जो प्रसिद्ध तीर्थ है वो कौन सा है? तो 15 का राइट आंसर है कौशाम्बी। मैंने आप लोगों को बताया था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी। कौन सा है? कौशाम्बी। भैया राइट आंसर कुशीनगर मत कर देना, आप लोग सारनाथ मत कर देना, देवी पाटन मत कर देना, श्रावस्ती मत कर देना, ठीक है ना। मात्र और मात्र कुशीनगर आंसर होगा। तो ऑप्शन ए कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध इनमें से किससे है? तो आपका राइट आंसर प्रभासगिरी। अब एक स्थल का नाम बता रखा है, क्या बोल रहा है? अब भैया एक स्थल का अगर नाम बताएगा तो राइट आंसर सिंपल तरीके से जैन धर्म लगेगा। ऑप्शन आपका बी सभी का बिल्कुल सही आंसर। कालपी नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? पीसीएस 2015 का क्वेश्चन है ये, और रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए होगा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा यमुना का। किसका हो जाएगा? यमुना। ऑप्शन आपका बी सभी का बिल्कुल सही आंसर। चलिए, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कराए थे, वो कहाँ कहाँ पर कराए थे? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है, और ये 18 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर लगा हुआ है। तो ये एक तो देखिए किसने कराया? हर्षवर्धन ने कराया। तो आपका कन्नौज और प्रयागराज, राइट आंसर ऑप्शन ए लग जाएगा, ठीक है ना। भैया यूपी जीके के नोट्स मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं, और आप लोग देख लीजिएगा 100+ पेज के समथिंग आपका यूपी जीके दिया हुआ है, और उससे बाहर नहीं जाएगा, ये तो मेरी गारंटी है, ठीक है ना। बाकी कवर करना पड़ेगा आप लोगों को बढ़िया से मेहनत करके, ठीक है। चलिए, इसके बाद देख लीजिए महाजनपद काल में यह कौशल जनपद की राजधानी थी। जो डायरेक्ट आपसे पूछना चाह रहा है कि कौशल की जनपद क्या राजधानी क्या थी बेटा? तो राइट आंसर होना चाहिए श्रावस्ती या फिर अयोध्या। कौन सा? श्रावस्ती ऑप्शंस में है तो राइट कर दीजिए, लेकिन अगर अयोध्या ऑप्शंस में होता तो भी आप लोगों को राइट करना पड़ता, ठीक है ना। तो ऑप्शंस यहाँ पर आपका बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 में। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ
का भाग नहीं है, बौद्ध परिपथ का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी की स्क्रीन पर संकीसा सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? संकीसा सभी का राइट आंसर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अगर आप लोगों ने ये मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, आप लोग समझो कि आपके एग्जाम के लिए 34-35 क्वेश्चंस मैं इस क्लास में करा रहा हूँ। अगर आपने इसमें 25 प्लस का भी स्कोर कर दिया ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आप स्कोर बढ़िया निकाल दोगे, क्योंकि समय काल अभी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है और हम बढ़िया से कवर इतना कर लेंगे। जो पैटर्न पे आप लोग प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, उसको मैं पूरे कवर करा दूंगा। तो ये क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी का है। कलिंजर किला कहाँ पर स्थित है ये पूछना चाह रहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा बांदा के अंदर बेटा। कौन सा? डिस्ट्रिक्ट बांदा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ा रखा है एग्जाम में और आपको PDF के रूप में भी दिया हुआ है। इसके बाद जौनपुर शहर की जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी? तो मैंने आप लोगों को इसकी थोड़ी सी इतिहास में हिस्ट्री पढ़ाई थी, है ना। पैटर्न तो बेटा छूटेगा नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब तो मैं जो पैटर्न करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस तौर पर करा रहा हूँ, लेकिन ये पढ़ा रखे हैं। अगर एक बच्चा मुझे कमेंट कर दे कि सर जी ये नहीं पढ़ाया आपने, तो मुझे बता दो आप लोग, है ना। तो क्वेश्चन 22 आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन बी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी। कौन सा? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शंस बी। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है और ये PCS 2010 निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो 20 का मैंने करा दिया है बिल्कुल। ऑप्शन सी संकीसा लगा दोगे। इसके बाद कलिंजर की बात करेगा तो बांदा लगा दोगे। इसके बाद जौनपुर शहर की स्थापना जो आपकी की है, ऑप्शंस बी फिरोज शाह तुगलक लगा दोगे। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? 23 क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 में। ऑप्शंस यहाँ पे आपका बी सभी का राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखिए लास्ट क्वेश्चंस। अच्छा अभी बचे हुए हैं क्वेश्चंस। किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो कौन से नगर को कहा जाता है भैया सिराज ए हिंद? क्वेश्चंस आपका राइट आंसर, ऑप्शंस आपका होगा डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शंस आपका डी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जौनपुर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये देख लीजिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? 26 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो आपकी मैंने पढ़ाया है, कल भी बताया है, परसों की क्लास में भी था शायद, ये कई बार रिपीटेड करा चुका हूँ। गाजीपुर के अंदर है। उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है शायद, UPP का बेटा, ठीक है ना, पहले आया हुआ है। तो क्वेश्चन 27 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शंस आपका यहाँ पे ए वाराणसी सभी का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अब डबल टाइप से क्वेश्चंस पूछेगा। एक तो पूछ लेगा कि निर्माण कराया किसने है, ठीक है ना, निर्माण कब हुआ है, निर्माण कहाँ पे हुआ है। तो 3-4 टाइप बन जाते हैं एक ही क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए सही आंसर इसमें से कौन सा बनेगा आपको बताना है कि विश्वनाथ मंदिर का निर्माण इनमें से किसने कराया है। तो क्वेश्चन 28 आप सभी की स्क्रीन पर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रानी अहिल्याबाई नहीं होगा बेटा, ठीक है, रानोजी सिंधिया ने कराया था। ठीक है ना। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भारत माता मंदिर की अगर मैं बात करूँ, आपका राइट आंसर वाराणसी इसमें सही होगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा जो मिनी है आपका ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर भी है, लेकिन इस पॉइंट पर हम ध्यान देंगे कि उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो आप लोग वाराणसी ही आंसर लगाइएगा। ठीक है ना, वो छोटा मंदिर है, ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है। ठीक है, तो उसमें विश्वविख्यात बताया हुआ है वैसे भी। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान राम का जन्मस्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो कौन से जिले में है भैया? उत्तर प्रदेश, अयोध्या की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन 30 जो आपकी स्क्रीन पर होगा, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए सभी का बिल्कुल सही आंसर, अयोध्या। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में लगाया जाता है? तो क्वेश्चन 31 जो आपकी स्क्रीन पर होगा, इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 31 का ध्यान रखिएगा बेटा, इसमें आपका राइट आंसर कुंभ का मेला। अब उत्तर प्रदेश की तो बात कर रहा है, तो आप उत्तराखंड में हरिद्वार नहीं लगा सकते, उज्जैन नहीं लगा सकते बेटा, ठीक है, नासिक नहीं लगा सकते। तो सिंपल क्वेश्चन है, यूपी में तो भैया प्रयागराज के अंदर ही लगाया जाता है। तो ऑप्शंस आपका कौन सी नदी के तट पर है? ध्यान रखिए, यमुना और गंगा नदी के तट पर ये मेला लगाया जाता है। इनका दोनों का जहाँ संगम होता है इलाहाबाद में, वहाँ पर मेला लगता है। चलिए इसके बाद प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। तो इनका नाम फिर से चेंज किया गया है अल्फ्रेड पार्क का।
क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी की स्क्रीन पर है। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया जाएगा क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई थी बेटा, ठीक है ना, वो वहीं पे हुई थी। शहीद इनको कहना चाहिए, ठीक है ना। जो शहीद हुए थे कहाँ पे, आपका अल्फ्रेड पार्क में होता है। ये कहाँ पर स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रयागराज, ठीक है। चलिए, इसके बाद ललितपुर जिले में स्थित है इनमें से कौन सा, ललितपुर जिले में कौन सा स्थित है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, कौशाम्बी नहीं होगा ललितपुर में, मांडी नहीं होगा, कुशीनगर नहीं होगा, देवगढ़। सिंपल क्वेश्चंस बन गए आपका, कौन सा, देवगढ़ सभी का राइट आंसर, ठीक है ना। दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है, मंदिर याद रखिएगा, यूपी जीके में आपसे बेटा एक तो नृत्य पूछेगा, करंट अफेयर पूछेगा यूपी की, आपकी योजनाएं संबंधित पूछेगा, आपके मंदिर पूछेगा, आपके महत्वपूर्ण स्थल पूछेगा, ठीक है। तो इससे बाहर और क्या पूछेगा बताइए मुझे, ठीक है। तो इन सभी को ध्यान दें, औद्योगिक संबंधित पूछेगा, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान किस चीज़ में है, तो इन सभी को पूछेगा। बाकी यूपी जीके में और अलग से नहीं पूछता कुछ भी, ठीक है ना। और ये सभी आ जाएंगे निर्माण में, विश्वविद्यालय वगैरह जो आपके, इनकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, ऐसे पॉइंट सभी, ठीक है। तो क्वेश्चन 34 जो आप सभी की स्क्रीन पे लगा हुआ है, इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सभी का, देवगढ़ सभी का बिल्कुल सही आंसर। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास मैं यहीं पे फिनिश करूँगा। ये टॉप क्वेश्चंस थे, इन सभी को अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिएगा। याद रहे ये आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी को अच्छे से कर लीजिएगा। इसका जो PDF होगा टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग अच्छे से मेहनत करके रिपीटेड इसको करते रहिएगा। बाकी क्लास 2 बार रिपीट कर लो तो अच्छा रहेगा, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। और अगर नहीं हो पाता तो आप लोग PDF के माध्यम से भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप सभी छात्र ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और व्हाट्सएप के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करना है। अगर गर्ल्स ग्रुप ज्वाइन होगा तो आपका वेरिफिकेशन इसमें किया जाएगा, और बाकी बॉयज़ ग्रुप के लिए डायरेक्टली लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, बाय बाय।